नमो नमः। स्वागत है आप सभी का सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के लिए साहित्य द्वितीय पत्र, जिसमें आपके मृक्षकटिकम, शिशुपाल वध और बुद्ध चरितम नामक 3 पुस्तकें चलती हैं। मृक्षकटिकम चलता है आपके, शिशुपाल वध जो कि माघ की रचना है वो है आपके, उसके अलावा बुद्ध चरितम जो कि अश्वघोष की रचना है। वो 3 रचनाएं आपके द्वितीय पत्र में चलती हैं। प्रथम पत्र में आपके साहित्य में साहित्य दर्पण पंचम से सप्तम परिच्छेद तक चलता है और अलंकार शास्त्र के इतिहास में कवि परिचय है। वो दोनों ही चीज़ें में साहित्य प्रथम पत्र का जो षष्ठ परिच्छेद है साहित्य दर्पण का, वो मैं लगभग पूरा करवा चुका हूँ। कुछ एक उसमें भाग बचे हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। अलंकार शास्त्र इतिहास कवि परिचय जो है उसके मैं सभी संपूर्ण जितने आचार्य आपके सिलेबस में हैं उन सभी का कवि परिचय मैं आपको बता चुका हूँ। अब मृक्षकटिकम चल रहा है, जिसका आज 11वां भाग है, जो कि प्रथम अंक चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कथा वस्तु, पात्रों का चरित्र चित्रण, जो कवि सूत्र के उनका स्थिति काल, मंगलाचरण आदि के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके कथा वस्तु के बारे में भी हम लोग प्रथम अंक में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से दरिद्र चारुदत्त अपनी दरिद्रता का वर्णन करता है, विदूषक किस प्रकार से उसे समझाता है या उससे बातचीत करता है। उतने में शकार जो है वो वसंत सेना का पीछा करते हुए किस प्रकार से वसंत सेना उनसे बच करके चारुदत्त के घर तक पहुंच जाती है और उसकी जगह रजनिका को शकार पकड़ लेता है। ये घटना हो चुकी थी। विदूषक ने आकर के रजनिका को बचा लिया और विट जो था वो विदूषक से क्षमा प्रार्थना कर रहा था। उसके आगे का प्रसंग आज हम पढ़ेंगे। विदूषक कह रहा है, सत्पुरुषा उत्थिष्ठोत्थिष्ठ, सत्पुरुष ए सज्जन पुरुष तुम उठो, अजानता मया तम उपालब्ध, मैंने बिना जाने तुम्हें तिरस्कृत किया, ऐसा करके उसको उठाता है। विट कह रहे हैं, ननु भवान वात्र तद उत्तिष्ठामि समयता, मैं उठूंगा लेकिन एक शर्त पे उठूंगा। किस शर्त पे उठोगे? विदूषक ने पूछा। तो विट कह रहा है, यदि हम वृत्तांतम चारुदत्तस्य नाभ्यस्यति, यदि तुम इस वृत्तांत को चारुदत्त को ना बताओ तब तो मैं तुम्हारे पैरों से उठ जाऊं। तो उसमें कहा विदूषक ने, न कथिष्यामि, नहीं कहूँगा, ठीक है उठ जाओ। शकार कह रहा है, सासूयम, सासूयम मतलब ईर्ष्या सहित, उससे ईर्ष्या करता है विदूषक से, इसलिए वो ईर्ष्या सहित कह रहा है, किम निमित्तम पुनर्भाव एतस्य दुष्ट बटुकस्य कृपांजलि कृत्वा पादयोर निपतति, अरे तुम क्यों इस मूर्ख जो दुष्ट ब्राह्मण है इसके क्यों तुम हाथ जोड़कर इसके पैरों में पड़े हो भाई, उठ जाओ। विट कह रहा, भीतोस्मि, मैं डरा हुआ हूँ। शकार, कस्त्वात्म भीतः, किस लिए तुम इससे डर रहे हो भाई? विट, तस्य चारुदत्तस्य गुणेभ्यः, मैं उस चारुदत्त के गुणों से डर रहा हूँ क्योंकि ये उसका सहचर है। के तस्य गुणाः यस्य गृहं प्रविश्यातिव्यतमपि नास्ति, कौन सा ऐसा जिसके घर में घुसने पर भोजन भी नहीं मिले, ऐसा उस व्यक्ति से क्या डरना भाई? तो विट कह रहा है, माम एवं, ऐसा मत को, सोयम विधानम प्रणयेहि कृषिकृतो न तेन कश्चिद वैभवं मानितः निदाघ कालेष्व सौदको हृदो नृणाम सतुष्णाम अपनीय शुष्कवान। वो कहता है कि वह हम जैसे जनों के स्नेहों से निर्धन हो गए हैं, क्योंकि उनके पास तो धन खूब था लेकिन दान करने की आदत थी, कोई कुछ मांगे तो उसको देते थे, इसलिए उनकी ऐसी हालत हुई है। चारुदत्त के द्वारा कोई समृद्धि से तिरस्कृत नहीं हुआ। मनुष्यों की प्यास दूर कर वह ग्रीष्म ऋतु में जल युक्त जलाशय की भांति सूख गया है। लोगों की प्यास बुझाने में, लोगों को संतुष्ट करने में वो निर्धन हुआ है, वो संपत्ति से निर्धन नहीं था, इसलिए मैं उसके गुणों से डरता हूँ। शकार कह रहा है, कहा स गर्भदास्यः पुत्र, कौन है वह दासी जन्मदासी पुत्र? शूले किंवते सूरो विक्रांतः पांडव श्वेतकेतु पुत्रो राधायाः
पराक्रमी वीर पांडु का पुत्र श्वेत केतु है, अथवा इंद्र का दिया हुआ राधा का पुत्र रावण है, अथवा विख्यात रघुनंदन से उत्पन्न कुंती का सुत अश्वत्थामा है, अथवा धर्म का तनय जटायु है। कौन है बोले वो? अब देखिए कौन है वो, इसमें क्या पूछ रहा है? पराक्रमी वीर पांडु का पुत्र श्वेत केतु है क्या? श्वेत केतु अलग है, पांडु का पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि हैं, लेकिन वो अर्थभंग वहां पर कर रहा है। अथवा इंद्र का दिया हुआ राधा का पुत्र रावण है, राधा का पुत्र रावण कर दिया इसने। या फिर विख्यात जो रघुनंदन है उनसे उत्पन्न कुंती के द्वारा जो हुआ है अश्वत्थामा, ये वो है। कौन है ये? कुंती से उत्पन्न हुआ, किसको मान बता रहा है ये? और कुंती जो है पांडवों की माता, लेकिन यहाँ पर यह अश्वत्थामा के लिए बता रहा है। अश्वत्थामा जो है कौन? द्रोणाचार्य का पुत्र। तो इसने इस प्रकार सभी को भ्रमित कर दिया और सभी को एक प्रकार से जिनका क्रम जो है क्रम भंग कर दिया। रघुनंदन राम, जिनकी पत्नी सीता, यहाँ पर ये बात कर रहा है राम के साथ कुंती की। अर्थात ये किस प्रकार का मूर्ख है ये आप समझ सकते हैं। विट विट कह रहा है मूर्ख आर्य चारुदत्ता खलवसो, अरे मूर्ख ये तो आर्य चारुदत्त हैं। फिर विट कह रहा दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुण फलनतः सज्जनानां कुटुंबे आदर्शः शिक्षितानां सुरचित निकुशा शीलवेला समुद्रः सत्कर्ता नाममन्ता पुरुष गुण निधि दक्षिणोदार सत्वो हि एकः श्लाघ्यः सजीवत्यधिक गुणतया च सन्ति वचाये पुष्पवंती। अर्थात यहाँ जो ये तीनों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। अब ये प्रसन्नता में कहा जा रहा है, जो चारुदत्त के प्रसन्नता में उसके गुणों का बखान करते हुए कह रहा है विट, अकिंचनों के लिए अर्थात दीनों के लिए ये कल्प वृक्ष के समान है, साधुओं के लिए ये अच्छे बांधव के समान है, शिक्षितों के लिए मापदंड के समान है, मानदंड के समान, और पुण्यवानों के लिए यह सदाचार मर्यादा के सागर स्वरूप है, सम्मान करने वाले हैं, तिरस्कार करने वाले नहीं हैं। और जो मानवोचित गुणों के निधान है, जो मानवोचित जो गुण होने चाहिए वो सब गुण इनके अंदर हैं। कुशल हैं, सरल हैं, उदार प्रकृति वाले हैं और निश्चय ही गुणों के उत्कर्ष के कारण वंदनीय हैं। ऐसे एकाकी मतलब इनका ऐसा और कोई दूसरा नहीं है। दूसरे जन्म तो मानो श्वास लेते हैं, अर्थात दूसरे जो लोग हैं वो तो केवल श्वास लेते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य रूप में जो प्राणी है ये सार्थक अपने जीवन को करने वाला है। ऐसा है ये चारुदत्त। तदितो गच्छामः, तो यहाँ से चलें, ऐसा कहता है वो विट। शकार कहता है अग्रहित्वा वसन सेना, बिना वसन सेना को लिए हम यहाँ से चले जाएं। विट कह रहा है नष्टा वसन सेना, वसन सेना अदृश्य हो गई, वो गायब हो गई यहाँ से। शकार कथमिव, फिर विट कह रहा है अंधस्य दृष्टिरिव पुष्टिरिव तारुस्य मूर्खस्य बुद्धिरिव सिद्धिर्विलासस्य स्वल्प स्मृते व्यसनिना परमेव विद्या त्वां प्राप्य सा रीतिरिवारिजने प्रनष्टा। वह वसन सेना तुमको पाकर नेत्र विहीन की दृष्टि के सदृश, गुण के बल से तुल्य, मूर्ख की मेधा की भांति, मंद की सफलता से के सदृश, क्षीण स्मरण शक्ति वाले, कामुक की उत्तम विद्या की भांति और शत्रुओं के अनुराग के समान यहाँ से लुप्त हो गई है। अर्थात वो अब तुम्हारे सामने नहीं आएगी, क्योंकि वो गुणवान को चाहती है, अवगुणी और मूर्ख व्यक्ति को नहीं, इसलिए वो यहाँ से चली गई है। फिर शकार कह रहा है अग्रित्वा वसन सेना न गमिष्यामि, मैं बिना वसन सेना को लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। वेट कह रहा है एतदपि न श्रुतं त्वया, क्या तुमने नहीं सुना? आलाने गृह्यते हस्ति वाजीवल्गासु गृह्यते हृदये गृह्यते नारी यदीयं नास्ति गम्यताम्। गज स्तंभ से बांधा जाता है। गज है उसको आप पतली से लकड़ी से नहीं बांध सकते, उसको अगर रोकना है तो किसी अच्छे स्तंभ से बांध कर रोक सकते हैं। और अश्व लगाम से रोका जाता है। अश्व के गले में नहीं बांध सकते रस्सी, जैसे गाय भैंसों के बांधते हैं, उसको रोकने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाई जाती है।
और उसी प्रकार जो स्त्री है उसको वश में करने के लिए हृदय से वश में कर सकते हैं, जबरदस्ती बांध करके उसको या बलात्कार से उसको वश में नहीं किया जा सकता। उसको वश में करना है तो आप अपने हृदय से उसको वश में कर सकते हैं। तो क्या आपने ये सब चीज़ें नहीं सुनी है? यदि ऐसा नहीं है तो जाइए। अगर ऐसी बात नहीं है, किसी हाथी को एक पतले से पेड़ से बांध दीजिए, पेड़ उखाड़ के ले जाएगा। उसी प्रकार से घोड़े को गले में रस्सी बांध दीजिए, वो आपके वश में नहीं आएगा। उसी प्रकार से हृदय की जगह जबरदस्ती से अगर नारी को वश में पाना चाहेंगे तो वो वश में नहीं आ पाएगी, ऐसे वो बताता है। शकार कहता है यदि गच्छसि गच्छत्वम अहम न गमिष्यामि, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। विट कह रहा है एवं गच्छामि, ठीक है मैं चले जाता हूँ, और यहाँ से विट चले गया। शकार कह रहा गता कलो भाव भावम, अरे काक पदे शीर्ष मस्तक दुष्ट वटुक उपविश्य भाव, भाव तो अभाव को प्राप्त हो गया, अर्थात भाव वहां से चले गया। विदूषक को लक्ष्य करके अरे कौन, अरे कौवे के पंजों के समान सिर वाले दुष्ट ब्राह्मण, बैठ बैठ। उसकी उपमा दे रहा है कि जिसका सिर गंजा है, तो जैसे कौवे के जो चोंच होते पंजों के समान जो सिर वाला है, उसको बुला करके कहता है इधर आओ बैठो। विदूषक कहता है उपवेशिता वे वयम, ठीक है हम तो बैठे ही हुए हैं, कहाँ जाना है? तो शकार कहता है केन, किसने? विदूषक कहता है कृतांतेन, यमराज ने हमें बैठाया हुआ है। शकार उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ, तो तुम उठो उठो। विदूषक कहता है उठेंगे। शकार कहता है कब? विदूषक कहता है यदा पुनरपि देवम अनुकूलम भविष्यति, जब देवता वापस अनुकूल हो जाएंगे तब हम उठ जाएंगे। विदूषक कहता है जब फिर भाग्य अनुकूल होगा तब हम वापस उठ जाएंगे। शकार अरे रुदि, अरे रो रो। वो विदूषक कहता है रोदता वे वयम, हम तो रुलाए जा चुके, हम तो पहले से ही रो रहे हैं। केन, किसके द्वारा? तो कहता दुर्भाग्य के द्वारा। तो बोला हंसो, तो कह रहा है हम तो हंस रहे हैं। बोले कैसे? बोले पुनरपि हृदयादम चारुदत्त से, पुनर्आर्य चारुदत्त की समृद्धि आ जाएगी, इसलिए हम हंस भी रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो शकार को परेशान करने का काम कर रहा है विदूषक, क्योंकि विदूषक जो है बुद्धिमान है, शकार जो है मूर्ख है, तो वो उसके ऐसे ही उसको परेशान करने के लिए बातें कर रहा है। आगे शकार ने कहा अरे दुष्ट बटुका भणिष्यसि मम वचनेन तम दरिद्र चारुदत्तकम, ऐसा सुवर्णा सहरिणा नवनाट्रक दर्शनोत्थिता सूत्रधारी व वसंत सेना नामनी गणिका दारिका कामदेयाय द्योतान प्रवर्ति त्वाम अनुरक्तास्मि बलात्कारणं त्वगेहे प्रविष्टा, तद्यदि मम हस्ते स्वयमेव प्रस्थाप्येनं समर्पयसि ततो अधिकरणेन व्यवहारेण विना लघु निर्यास्तस्य मयानुबंधा प्रीतिर्भविष्यति अथवा निर्यातितो मरणांतिकं वैरं भविष्यति अपि च प्रेक्षस्व। अब वो दुष्ट वटु जो है उसको डरा रहा है, ब्राह्मण जो विदूषक है उसको डराने का काम कर रहा है शकार। अरे दुष्ट ब्राह्मण, मेरे कथनानुसार उस दरिद्र चारुदत्त से कहना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे जाकर उसको बोलो कि यह सुवर्ण रंग वाली सोने के आभूषण से जड़ित जो है नवीन नाटक देखती हुई जो सूत्रधारी के समान जो वसंत सेना है, ये पुत्री वैश्य की जो पुत्री है, ये कामदेव्योद्यान से लेकर तुझ में अनुरक्त है, ये तुझ पर अनुरक्त है। हमारे द्वारा बलात्पूर्वक पीछा करने पर भी ये तुम्हारे घर में घुस गई है। तो यदि मेरे हाथ में स्वयं ही इसे सौंप दो तो मैं न्यायालय के अभियोग से बिना शीघ्र ही तेरे साथ घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी। अन्यथा अगर तुम इसे नहीं लौटाओगे तो मृत्यु पर्यंत तुम्हारी मेरे से शत्रुता हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। इसने कहा कि अगर तुम वसंत सेना को लौटा दोगे तो हमारी मित्रता हो जाएगी, नहीं लौटाओगे तो शत्रुता हो जाएगी। जब 10वां अंक आएगा तभी इसकी जो शत्रुता होती है इसका परिणाम ये दिखाएगा। वहाँ पर स्वयं वसंत सेना को मार देगा और उसका इल्जाम जो है, अपराध जो है वो इस चारुदत्त पर लगा देगा, जिसके कारण चारुदत्त को फांसी की सजा दी जाती है। वो घटना आगे 10वें अंक में है, तो वहाँ के जिज्ञासा बना के रखें किस प्रकार से अंत होगा वो तब वहाँ बताएंगे। लेकिन ऐसा ये इससे मित्रता नहीं शत्रुता हो जाती है, शत्रुता का जो फल है जो है वहाँ मिलता है।
आगे भी उसने कहा अपिच कुष्मांडी गोमलीय वृत्तांत साकं च शुष्कं तलितं खलु मांसं भक्तं च हेमंद्रिक रात्रि सिद्धं लीनायां च वेलायां न खलु भवति पूति। गोबर से लीपी हुई डाली वाली कुल्हड़ी, सूखा हुआ साग, ताल हुआ मांस, हेमंत ऋतु की रात में पका हुआ भात समय बीत जाने पर दुर्गंध युक्त नहीं होता। वो अब यहाँ पर फिर अपनी मूर्खता की बात कर रहा है। फिर विदूषक ने कहा भणिष्यामि, ठीक है मैं कह दूंगा जैसा तुमने मुझे कहा। सकार कह रहा है अपवार है, चेट को कह रहा अपवार है मतलब बात छिपा करके चेट से कह रहा है चेटः गतः सत्यमेव भाव, चेट सचमुच ही बिट चला गया, अर्थात यहाँ पर बढ़िया हुआ कि वो चले गया। अथ किम, तो सकार तशीघ्रम उपक्राव्य, तो शीघ्र ही हम भी यहाँ से चलते हैं। चेट कह रहा है तद गृहणा तो भट्टदार को अस्मि, तो स्वामी तलवार ग्रहण करें और चले हम यहाँ से। तदैव हस्ते तिष्ठ, तो तुम्हारे ही हाथ में रहे, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चेट ऐसे भट्टार कह ग्रहत्व भट्टार को सिंह, स्वामी यह इस तलवार को आप लें और चलें। शकार कह रहा विपरीतम गृहत्वा निर्वल्कनम मूलक पेशिवर्णम स्कंदे गृहत्वा च कोशस्तुम कुक्कुरभिश्च बुकमायो यथा श्रृंगार शरणम प्रयामि। नग्न एवं मूली के छिलके के तुल्य वर्ण वाली मयान में स्थित खड्ग को कंधे पर रखकर कुत्तों और कुत्तों के भौंकने गया शियार के सदृश वास स्थान को जा रहा हूँ। वो स्वयं को अपने आप को कुक्कुर के नाम से संबोधित कर रहा है क्योंकि मूर्ख है। इस प्रकार से मैं ऐसा उस तलवार को अपने स्कंद पे कंधे पर रख करके जा रहा हूँ, ऐसा करके परिक्रम्य निष्क्रांतो, परिक्रम करके वो मंच पर घूम करके वो दोनों निकल जाते हैं। तो देखिए अब तक क्या हुआ, वसंत सेना कहाँ पहुंच गई, चारुदत्त के पास, चारुदत्त के घर में पहुंच गई वसंत सेना। इस वसंत सेना को ढूंढने कौन आया था, सकार। सकार किस पे अनुरक्त है, वसंत सेना पर। सकार अनुरक्त वसंत सेना पे, वसंत सेना अनुरक्त चारुदत्त पर। अब सकार ढूंढता हुआ वसंत सेना को आया, वसंत सेना पहुंच गई चारुदत्त के घर में। सकार ने विदूषक से कहा, सकार ने बात कही विदूषक को कि चारुदत्त से कहो कि मुझे वसंत सेना को लौटा दे, अन्यथा हमारे बीच में शत्रुता हो जाएगी। अगर इस वसंत सेना को नहीं लौटाया तो दोनों के बीच में शत्रुता कर लेंगे, चारुदत्त के बीच में और सकार के बीच में शत्रुता हो जाएगी। तो इस बात को यहाँ का अब हम अगले भाग में ये देखेंगे कि इन दोनों में चारुदत्त वसंत सेना को लौटाता है या नहीं लौटाता है। क्या विदूषक चारुदत्त को कह देगा सच बात, या ये कुछ छिपा कर रखेगा, या सकार क्या करता है, इसको अपराधी समझकर दंड दिलाता है या क्या करेगा, इसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से इस समय पर सकार और चेट जा चुके हैं, तो अब अगले भाग में क्या होगा इसे हम पढ़ेंगे अगले भाग 12 में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।